अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इस वक्त मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही। मैं खाने लगी हूँ पाए का शोरबा, शायद उसके बाद मेरी थोड़ी आवाज़ निकले। मैं वीडियो दोबारा शुरू करूँगी। मेरा बिल्कुल गला बंद हुआ हुआ है ना। तो जी नाश्ते का टाइम हो रहा है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बिल्कुल भी आज आवाज़ नहीं निकल रही क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कल खा लिए थे ऑरेंजेस, वो भी 3 एक साथ। और ना यहाँ पे मक्का से थोड़ी सी ज़्यादा ठंड है। मक्का में ठंड नहीं थी लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है और मतलब लग रही है हवा ना, शायद उसकी वजह से आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो गई है। जबकि जब मक्का से आई थी तो बिल्कुल ठीक थी ना। अच्छा जी, ये है ग़ज़वा ओहद की जगह। यहाँ पे हुआ था। ये ओहद का पहाड़ है पूरा, यहाँ पे ग़ज़वा ओहद हुआ था। और ये वाली कहते हैं कि वो पहाड़ी है जिस पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी उनके फौजी थे या जो भी उनके जंगजू थे उनको तैनात किया था कि आप लोगों ने चाहे जंग ख़त्म भी हो जाए ना, इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना ना। ये वाली वो पहाड़ी थी ना। तो जी खैर ये थे वो ग़ज़वा ओहद, यहाँ पे हुआ था सारा। अब आप देखें यहाँ पे कितनी दुनिया है, कितने लोग हैं। पर आप तब तो सब्र भी नहीं कर सकते जब दूर दूर तक कुछ ना हो, इतनी गर्मी हो और पहाड़ हो, नीचे सहरा हो और तब जंग करना। अच्छा यहाँ पे शोहदा की कब्रें, मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये जगह मुझे बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत लगती है क्योंकि जाहिर है हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत सी अहादीस मिलती हैं हम लोगों को। और जैसे जैसे ग़ज़वा ओहद हुई थी उसके बारे में, तो मैं आपको शोहदा की कब्रें भी अभी दिखाती हूँ ना। आर यू हैप्पी। ये देखिए यहाँ पे खेमा लगा हुआ है, यहाँ पे खाना तकसीम हो रहा है फ्री में। वो सबको आवाज़ें दे रहा है कि अरबी में बोल रहा है लेकिन कि फ्री है, खाना ले जाए। तो औरतें इस तरफ से जा रही हैं, मर्द उस तरफ से जा रहे हैं, सब लोग खाना ले रहे हैं। खाना दे रहे हैं और एक पानी की बोतल दे रहा है। तो ये देखिए इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, उनका देखने का बहुत अच्छा लगता है ना। मैं अंदर तक गई और देख के वापस आ गई। देखिए अलीसा ने ना अभी पानी की बोतल जोर से गिराई। इसके बाबा ने मना भी किया था कि पानी की बोतल को हाथ में ही रखना है। तो आगे से पानी की बोतल उठा भी नहीं रही थी ना, तो हम सब ने कहा कि हम आपके साथ खट्टी कर रहे हैं ना। तो कहती मैंने नहीं साथ जाना, तो हम इसको छोड़ के ना थोड़ा सा आगे आ गए। तो देखते हैं क्या करती है। अब देखिए जरा वहीं बैठ गई के, मतलब बच्चे क्या करते हैं। अब मुझे लेने जाना पड़ेगा देखना इसको पास। मैं दूर खड़े होकर देख रही थी कि अब ये क्या करेगी, आएगी हमारे पीछे कि नहीं आएगी हमारे पीछे। चेक करें जरा, वही जमीन पे बैठ गई है नाराज होकर। अलीजा आजो, शाबाश आजो। गंदा बच्चा पर है तो मेरी जान, है तो गंदा बच्चा पर है तो मेरी जान। अच्छा जी ये है वो जगह, ये देखिए ये 4 दीवारी बनी हुई है सारी। तो यहाँ पे 70 से ज़्यादा इस सहाबा की कब्रें हैं जो ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए थे। किसी की भी उन्होंने वो कोई निशानी वगैरह नहीं बनाई हुई, सिर्फ ये एक निशानी बनाई हुई है, अगर आप लोगों को नजर आ सके बस ये एक ही है। और इसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे और बहुत ज़्यादा वो साथ दिया करते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बहुत बहादुर थे वो ना। तो उनकी कब्र मुबारक ये है ना। ज़ाहिर है फिर भी कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंदाजे के मुताबिक उनकी कब्र यहाँ पे है। बाकी इस पूरे एरिया में 70 से ज़्यादा सहाबा की कब्र है और यहाँ पे है वो जगह। मैं बस वही सोच रही हूँ कि कहाँ वो लोग हैं, कहाँ हम खाक खड़ी हुई है उनकी, कि हम तो कुछ है ही नहीं। जो वो लोग थे जिन्होंने सच्ची मोहब्बत की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सच में जान दे दी, तो कहाँ वो लोग और कहाँ हम लोग। बस बेशक इंशाल्लाह यहाँ पे जो दुआ लिखी हुई है उसमें यही लिखा हुआ है कि हम भी इनसे आके मिलेंगे एक दिन इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हम भी एक दिन इनसे जा मिलेंगे इंशाल्लाह ना। सब ने एक दिन वहीं जाना है ना। अच्छा जी ये है जी वो पहाड़, इस बहुत से लोग चढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि इसके ऊपर बरकत के लिए चढ़ना, ये यहाँ से पत्थर वगैरह लेके जाना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है। और मतलब ऐसी कोई हदीस नहीं है कि इसके ऊपर चढ़ना या इसके पत्थर वगैरह इकट्ठे करने से कोई बरकत मिलती है ना। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है क्योंकि आप लोगों को पता है ये लोग शिर्क के बहुत ज़्यादा खिलाफ है सऊदिया वाले, तो इन लोगों ने यही लिखा हुआ है कि कब्र की ज़ियारत सिर्फ अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा था कि आखिरत की याद दिलाई जाए, इसके अलावा कब्र की ज़ियारत का कोई और मकसद नहीं हो सकता। तो जी खैर बेशक हम भी यहाँ इसलिए आए हैं
इनको देखने कि हमें भी पता है कि एक दिन इंशाल्लाह हम भी इन्हीं से जा मिलेंगे ना। तो जी खैर ये है वो जगह। क्या कह सकते हैं इस जगह के बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जिस जगह के सामने हम लोग खड़े हैं यहाँ पे जो खूबसूरत लोग दफन हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है उनके बारे में कुछ कहने के बारे में। अच्छा जी, यही वो जगह है, यही है वो उहद का जहाँ पे गजवा हुई थी। तो यहाँ भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक भी शहीद हुए थे ना जंग के दौरान। और यहीं पे ही वो अफवाह हुई थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह उस जंग में शहीद हो गए थे। तो जो सहाबा थे उनमें काफ़ी खौफ हो गया था और उन लोगों को लगा था उनको शिकस्त हो गई है। लेकिन फिर बाद में पता चला था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, हयात थे ना। अजय किसी ने अफवाह थी मतलब उड़ाई ना। तो बस ये सब वाक़यात यहीं हुए में। बस इतनी खूबसूरत जगह से हम लोग जा रहे हैं वापस माशाल्लाह। इतनी खूबसूरत जगह से अब इंशाल्लाह अगली ज़ियारत के लिए जाते हैं। ये है वो पहाड़ी। वैसे मैं ऊपर तक नहीं चढ़ी हूँ क्योंकि ज़रा पता बच्चे होते हैं साथ में, बट काफ़ी लोग बहुत ऊपर तक जा रहे हैं। देखते हैं तो इंशाल्लाह अगली ज़ियारत कौन सी करने जाते हैं। यहाँ पे इनके पास इतने खूबसूरत खूबसूरत हैंडमेड बैग हैं, इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं इसके अंदर। तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है, इस पे लिखा भी हुआ है सऊदी अरेबिया। इतना मुझे प्यारा लगा और काफ़ी बड़ा साइज है। तो जी खैर ये मैंने ले लिया। बाकी और भी बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं। साइज ही छोटे वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन एक छोटा पे मुझे छोटा लग रहा था, तो मैंने इसलिए एक बड़े वाला ले लिया। बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह हम लोग मस्जिद किबला टाइम में आ गए। यहाँ पे 2 किबले हैं, तो मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी नफल पढ़ लिए मस्जिद किबला टाइम में। अच्छा ये वो मस्जिद है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवा रहे थे, उन पे वही नाजिल हुई थी। क्योंकि पहले जब मुसलमान थे ना वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो नमाज के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई थी कि अब से खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाएगी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में ही अपना रुख चेंज कर लिया था, काबा की तरफ कर लिया था। तो ये वो मस्जिद है। फिर मर्दों की तरफ बने हुए 2 किबले निशानी के लिए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन औरतों की तरफ नहीं बने हुए, मर्दों की तरफ 2 किबले बनाए हुए निशानी के तौर पे। बाकी तो ज़ाहिर है हम खाना काबा की तरफ ही नमाज पढ़ते हैं। मेरी आवाज़ आई एम रियली सॉरी, आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। वॉइस ओवर साथ साथ में कर रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है। सुबह सर्दी थी और अब शदीद गर्मी हुई हुई है। ये देखिए मैंने अपना स्वेटर भी उतार लिया है। तो बस यहाँ पे नफल ही पढ़ने होते हैं, नफल मैंने पढ़ लिए। बस अब देखते हैं दोबारा शायद हम लोग अब मस्जिद खंदक की तरफ जाएं जहाँ पे गज़वाए खंदक हुई थी। ये देखिए बिल्कुल पुरानी ईंटें लगी हुई इसके ऊपर। ये अभी पहली वाली मस्जिद है, बाकी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर है। पहली वाली छोटी मस्जिद बनी हुई है ना, ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी के नाम पे है। और हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने ही मशवरा दिया था खंदक खोदने के बारे में ना। तो जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं ना, तो ये खैमा हुआ करता था पहले, जहाँ पे सब लोग आके रिपोर्ट किया करते थे। तो वो खैमे ही अब ये छोटी छोटी मस्जिदें, स्टेशन कह लें, खैमा कह लें, कुछ भी आप कह लें। और हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने मशवरा दिया था ग़ज़वा खंदक खोदने का। तो जो पहली मस्जिद है, ये जो छोटी सी मस्जिद है, ये ग़ज़वा खंदक हज़रत सुलेमान फ़ारसी के नाम पे। अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। बस निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से भी। थोड़ी देर के लिए बैठे रहते हैं, नफल वगैरह पढ़ते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं। बस फिर अगली जगह के लिए निकल जाते हैं। बड़ा सुकून मिलता है ऐसी जगहों पे बैठने का, लेकिन ज़ाहिर है टाइम कम होता है, आगे जाना होता है। माशाल्लाह इतनी ज़ियारतें हैं मदीना में करने वाली, और हम लोग सिर्फ 3 दिन का स्टे है हमारा यहाँ पे ना। तो जी बस थोड़ी देर बैठे रहे हैं, अब हम लोग आगे जा रहे हैं।